बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 3 है, 3.2 करेंगे सेकेंड ईयर। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ चैप्टर नंबर 2 यानी कि डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन कराता है। तो इसकी हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं कि आया ये ऐसा है या नहीं। अब देखें, यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था कि d/dx जो है वो 1 था। तो अब हमारे पास अगर इसी का d/dx की इंटीग्रेशन करें तो आप देखेंगे अब यहाँ पे अब देखते हैं कि कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास ये एक आंसर बन जाता है जो इस साइड पे 16 नंबर पे नज़र आ रहा है। इसके बाद देखते हैं हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि कांस्टेंट जो है वो पहले आ जाता है और फिर हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे x का, तो वो 1 हो जाता था। तो यानी कि सिर्फ a बचेगा यहाँ पे और उसका एक ये फार्मूला बन गया था। इसी तरह अब उल्ट है। जैसे ये 1 की इंटीग्रेशन x है तो ये 1x है। तो a तो कांस्टेंट है, a को शुरू में लिख लेंगे और बाकी हमारे पास 1x बचता है और 1 की इंटीग्रेशन x होती है। इस तरह से ये ax बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें प्लस c लगाया हुआ है। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जो प्लस सी है उसको हम इस तरह से से समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने किया था पावर पहले और पावर में से एक कम करते थे। तो अब जो प्रोसेस है वो एंटी है डिफरेंशिएशन का। तो अब उल्ट हो जाएगा, पावर जो कम हुई थी अब पावर ज़्यादा हो जाएगी। पावर एक ज़्यादा हो गई। पहले पावर मल्टीप्लाई में थी, अब डिवाइड में वो ज़्यादा होके जाएगी। तो एक ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में कॉस की इंटीग्रेशन माइनस साइन थी, यहाँ पे साइन एक्स की माइनस कॉस हो जाएगी। वहां पे साइन एक्स का कॉस था, आंसर यहाँ पे कॉस की इंटीग्रेशन साइन। हो जाएगी। वहां पे टेंजेंट की सीकेंट स्क्वायर थी, ये हमें पता पता है। यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर की टेंजेंट हो जाएगी है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता जाएगा। कॉट की माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर थी, यहाँ उल्ट हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट है, सीकेंट की सीकेंड इंटू टेंजेंट थी। यहाँ पे उल्ट हो जाएगा। सारे फार्मूलाज आपके एंटी प्रोसेस हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 के कॉसिकेंट कॉट का माइनस कॉसिकेंट, तो ये आपको फार्मूलाज याद करने हैं। ln x का 1/x था, तो यहाँ पे 1 वन ओवर एक्स का एल एन एक्स हो जाएगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर x है, यहाँ पे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर। पावर x ही है। यहाँ थोड़ी थोड़ी सी समझने वाली चीज ये है कि यहाँ e की पावर x की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो असल में e की पावर x तो आ ही गया, मतलब जो है वो एज इट इज़। और डिवाइड में इस पावर का डेरिवेटिव आता है, क्योंकि वो 1 होता है वो लिखते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में e की पावर x के साथ पावर का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई होता है। चैप्टर नंबर 3 में ये 1 डिवाइड होता है। इसी तरह कांस्टेंट में भी यही होता था, a की पावर x एज इट इज़ आता था, ln a आता था और पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता था। अब ये दोनों चीज़ें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो अब डिवाइड में चली जाएंगी, तो हमारे पास एक ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद बाकी फार्मूलाज। साइन के हैं, फिर उसके बाद टेंजेंट और सीकेंट के हैं। तो ये सारे बेसिक फार्मूलाज हैं जो 3.2 में यूज होने हैं।
1 माइनस cos 2x जो था वो 2 sin स्क्वेयर x था, 1 प्लस cos 2x की फर्स्ट ईयर में पढ़ा है 2 cos स्क्वेयर x था। साइन स्क्वेयर का फार्मूला 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, इसको यूज़ करेंगे, और 1 प्लस cos x जो है वो 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 यूज़ करेंगे। तो अब इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इसमें हमने कुछ फार्मूलाज देखे हैं अभी, उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कि इंटीग्रेशन फर्स्ट के साथ भी आ जाएगा और साथ dx भी आ जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन 2x और साथ dx प्लस 1 dx। हमने कुछ फार्मूलाज देखे, उस फार्मूलाज में कांस्टेंट बाहर चला जाता है और फिर एक्स स्क्वेयर dx आ जाता है। यहाँ भी कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और x और dx आ जाएगा, प्लस 1 की इंटीग्रेशन अभी करेंगे। हमने कुछ पावर रूल यूज़ किया, अभी तक हमने पावर रूल यूज़ किया है, उसमें हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है कि जो पावर है इसमें एक ऐड कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल बेसिक सा एक फार्मूला है। माइनस यहाँ भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, x की पावर 1 है तो हम इसकी पावर में भी एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। और हमने ये फार्मूला देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होती है। अब हमने सारे फार्मूलाज में देखा है कि इसका c प्लस c जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 1 टाइम ही लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ऐसे ही आ जाएगा, पावर में एक ऐड हुआ है उसी से डिवाइड। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ओके, अब क्योंकि हमें पावर रूल का पता है तो हम इसको पहले पावर रूल की शक्ल में लिख लेते हैं। मीन इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे और इसको भी पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट जो है वो पावर 1/2 होती है। इंटीग्रेशन इधर से और यहाँ से dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ जाएगी और dx आ जाएगा। और पावर में सिंपल पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको डायरेक्ट पता हो कि पावर में ऐड करने के बाद 3/2 आता है और नीचे भी 3/2 आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 1/2 और डिवाइड में भी 1/2। हमारे पास फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, हमें ये पता है कि थर्ड डिवीजन जो है वो सबसे ऊपर आ जाती है। तो ये 2x की पावर 3/2 और नीचे 3 एज इट इज़, प्लस फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। जो थर्ड डिवीजन है वो ऊपर आ जाएगी और नीचे 1। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे जब भी इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये कंप्लीट आंसर है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसको कोशिश करते हैं कि किसी तरह मल्टीप्लाई करके पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएं। तो ये x डॉट x की पावर ये 1/2 होता है और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x हो जाएगा और dx। बेस सेम है, पावर ऐड होके 3/2 हो जाएगा और इसके पास पावर 1 ही हो जाएगी। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं कि इंटीग्रेशन इसके साथ और dx, इंटीग्रेशन इसके साथ और dx, तो पावर रूल लगता है। तो वो स्टेप बेशक ना भी करें तो भी ठीक है। अब 3/2 में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। तो 3/2 प्लस 1 ये 5/2 होता है। तो इसको आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, 5/2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ x की पावर में एक ऐड करेंगे, बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे और प्लस c आ जाएगा।
सब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन ऊपर चली जाएगी, तो 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 ओवर 5 प्लस ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रफ में देखें, जो हमारा पावर रूल होता है, यानी कि हम एक्चुअली करते हैं x की पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। ये तब करते हैं जब हमारे पास बेस का डेरिवेटिव यहाँ पे हो। ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि 1 यहाँ होता ही है, इसलिए हम इस पे पावर रूल अप्लाई करते हैं। या आसान लफ्ज़ों में कह लें कि पावर पे हाथ रखें तो जो x है इसका डेरिवेटिव जो चैप्टर नंबर 2 में है कि डेरिवेटिव ऑफ x वो 1 है, वो यहाँ होना चाहिए। जब वो 1 होगा तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन है ये, इसको पहले दोबारा लिखते हैं, 2x प्लस अब हमें इसका डेरिवेटिव इस पावर पे हाथ रखने के बाद इस सारे का डेरिवेटिव यहाँ पे पता होना चाहिए। तो पहले यहाँ रफ में थोड़ा सा हम चेक करते हैं डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठा हो तो कांस्टेंट का 2 एज इट इज़ और x का 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, और जब अकेला कांस्टेंट हो तो 0। इसका मतलब इस सारे का डेरिवेटिव 2 यहाँ होना चाहिए। अब है नहीं तो खुद बना लेते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, तो 2 से बाहर 2 से डिवाइड किया और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और साथ dx आ जाएगा। अब इसका सारे का फंक्शन पावर रूल का ये वाला यूज़ होगा, क्योंकि आगे डेरिवेटिव बन गया है तो पावर में एक ऐड करना है और डिवाइड करना है। तो अब हम 1/2 एज इट इज़ इस सारी पावर में एक ऐड करेंगे, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे। अब जहन में आपके ये आना चाहिए, इसका क्या किया, यहाँ प्लस सी आ गया। तो इसका रोल सिर्फ इतना ही था कि ये आगे डेरिवेटिव बनाना होता है, इसका यूज़ नहीं है आगे। और अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारा ये आंसर आ जाएगा। और उम्मीद है ये आसान सा सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्योंकि होल स्क्वायर है तो हमें होल स्क्वायर का फार्मूला आता है, तो पहले क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो a का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले का, और a भी होता है, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। इसको अरेंज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोबारा पावर रूल यूज़ होगा, पावर में एक ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे। पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर, पहले ये चैप्टर 2 है तो हम पावर में एक ऐड करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा।
इसको डायरेक्ट ही कर लें, 3 डिवाइडेड बाई 2। और चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इसका 1 की इंटीग्रेशन x होती है, और जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए तो dx भी ख़त्म हो जाता है और साथ c आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे सिर्फ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बस हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3 और x की पावर 3/2 प्लस x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, दोबारा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ये a स्क्वायर कैंसिल होके x आ जाता है, प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 ओवर x होता है, और 2a भी होता है फार्मूले में, तो 2, और जब a b करेंगे तो ये कैंसिल होके सिंपल ये फॉर्म बनेगी हमारे पास। अब इस पे पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। अब आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में ये ln x का डेरिवेटिव था, यानी कि ln x का 1 ओवर x था, और अब इंटीग्रेशन इसकी अगर करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर x की इंटीग्रेशन ln x होती है। तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने स्टार्ट लेक्चर में देखा हुआ है, ln x होता है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन क्या है? जी बिल्कुल सही, x है। इसी तरह 2 की इंटीग्रेशन क्या है? जैसे ही 1 की इंटीग्रेशन यहाँ 1x है तो 2 की 2x होगी, तो यहाँ पे 2x आएगा और प्लस c आएगा, तो c मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट पे आ जाते हैं। ये सारे पार्ट बिल्कुल सिंपल से हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम, कि अगर ऊपर 2 वैल्यूज़ हों, नीचे एक वैल्यू हो, तो ये बारी बारी दोनों के नीचे डिवाइड हो जाती है। यही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, 3x और इसके नीचे bx और 2 के नीचे भी x लिख लेते हैं, बाकी dx एज इट इज़ और इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़। अब ये 3 एज इट इज़, और हमें ये एक बेसिक फार्मूला पता है छोटी क्लासों में कि x की पावर n, x की पावर m और x की पावर n हो तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे x की पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इस रूल से, और बाकी बचेगा 2x की पावर, ये भी ऊपर चली जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक एक वर्किंग है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन, और जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये 1/2 और इस dx को इसके साथ लिख देते हैं, फिर कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, इस इंटीग्रेशन को इसके साथ लिखेंगे तो कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी। अब हमारे पास यहाँ 3 एज इट इज़ आ जाएगा, इस पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल अभी तक हम यही करते आ रहे हैं कि 1/2 में एक ऐड करें तो 3/2 और 3/2 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस यहाँ भी पावर रूल लगेगा दूसरी साइड पे, पावर में एक ऐड करेंगे तो -1/2 कैलकुलेटर पे इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और नीचे भी 1/2। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऊपर चली जाएगी, तो ये 1 है, 1 बेशक ना लिखें, इस 2 को ऊपर ले जाएं तो ये 2x की पावर 3/2 प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है 4x की पावर 1/2, और जब भी इंटीग्रेशन ख़त्म हो तो c ज़रूर लगाना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट का 8 पार्ट, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। अब ये स्क्वायर रूट और ये y, तो पहले चाहे इनको सॉल्व कर लें, चाहे इनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दें, दोनों तरह ठीक है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की पावर 1/2 और y, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 1/2, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और ये y जो भी 2 टर्म्स आएंगी उन दोनों के नीचे डिवाइड में आना है,
तो ये मैंने 2 स्टेप इकट्ठे कर दिए हैं, आप पेपर में एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ये कटिंग होने के बाद हमारे पास y की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी माइनस, अभी हमने देखा x की पावर m और x की पावर n हो तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वही काम करेंगे, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस होगी, तो कैलकुलेटर पे जब करेंगे आप 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा -1/2। अब क्योंकि यहाँ वेरिएबल y है तो यहाँ भी वेरिएबल y आया है, पीछे वाले क्वेश्चंस में यहाँ x था तो यहाँ dx लिखा हुआ था। अब पावर रूल तो वही रहेगा कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो हम पावर रूल लगाएंगे, तो पावर में एक ऐड करेंगे, पावर रूल अभी तक यही पढ़ा है हमने, और उसी से डिवाइड कर देंगे। पावर में एक ऐड करेंगे तो -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 और उसी से डिवाइड कर देंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो 2/3 y की पावर 3/2 माइनस ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन सबसे ऊपर चली जाएगी, नीचे 1 बेशक ना लिखे, समझाने के लिए लिखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट थीटा का स्क्वायर तो थीटा ही होता है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर माइनस 2ab फार्मूला होता है यानी कि 2 अंडर रूट थीटा आ गया। और अब जो नीचे थीटा है ये अगले स्टेप पे बारी बारी सबके नीचे आ जाएगा। अब इस थीटा को इसके नीचे अलग लिखेंगे तो पावर की शक्ल में लिख लेते हैं, इसको इसके नीचे अलग लिख लेंगे, और जब इस थीटा के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ थीटा ही आएगा तो ये कटिंग हो जाएगी। दोबारा वही वर्किंग, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी तो 1 में से -1/2 करेंगे तो पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा, प्लस ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ये सिंपल 2 रह जाएगा और डी थीटा सिंपल दोबारा पावर रूल ही यूज़ हो रहा है। थीटा की पावर में एक ऐड करेंगे तो 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2, इसमें भी एक ऐड करेंगे तो -1/2 में एक ऐड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ दोबारा 2 आ गया, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 1 की इंटीग्रेशन 1x होती है तो 2 की इंटीग्रेशन 2x होगी, और यहाँ पे थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन ऊपर चली जाएगी तो थीटा की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 थीटा की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 थीटा प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इस क्वेश्चन में भी फार्मूला ओपन करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं तो डायरेक्ट कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x होता है -2 अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, बिल्कुल सेम है जैसे अभी किया क्वेश्चन। तो ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और -1/2 हो जाएगी। ये वाले भी हम कर चुके हैं कि 1 में -1/2 करें, 1 में -1/2 करें सब्ट्रैक्ट तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, -2 कटिंग होने के बाद और dx। अब सिंपल पावर रूल हमारा यूज़ होता है, इसमें पावर एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड, इसमें पावर एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड यानी कि उसी पावर से डिवाइड, और 2 की इंटीग्रेशन 2x होती है और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 3 x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है, अब e की पावर 2x है, ये दोबारा a प्लस बी डिवाइडेड बाई कोई वैल्यू है यानी कि c, तो c हम दोनों के नीचे डिवाइड करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है हमारी। तो अब ये इसके नीचे सेपरेटली करेंगे
ई की पावर 2x का मतलब है इसमें दो ई की पावर x हैं डिवाइडेड बाय ई की पावर x। ई की पावर x ये भी इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ई की पावर x प्लस 1 और dx। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे हमने कुछ देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल यानी कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव क्या था? जी सही सोचा आपने, e की पावर x ही होता है और साथ मल्टीप्लाई होता था पावर का डेरिवेटिव यानी कि 1। अब हमने स्टार्ट में लेक्चर में इसका फार्मूला देखा हुआ है, e की पावर x, यहाँ भी e की पावर x ही होता है, बस यहाँ पे उल्ट प्रोसीजर है, यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है तो यहाँ पावर का डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा प्लस x आएगा 1 की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ये फार्मूला याद करना है, प्लस c, तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें स्क्वायर रूट आगे हैं, तो हम स्क्वायर रूट ख़त्म कैसे करते हैं? ये 1.4 में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे इसी चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में सेकेंड ईयर की। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई विद ऑपोजिट साइन, इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई भी किया और इसी से रैशनलाइज करने के लिए डिवाइड भी किया। प्लस है तो माइनस रखना है, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, और dx लास्ट पे आ जाएगा। ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ये पूरी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगी। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वेयर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर, dx और इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये x प्लस ए और x माइनस ए अभी ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड में हमारे पास जब कटिंग हो जाएगी तो x प्लस ए, इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा a माइनस बी। अब a माइनस बी क्या है? a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, सही सोचा आपने। कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं और अब ये जो वैल्यू है ये x प्लस ए की पावर 1/2 और ये भी x प्लस बी की पावर 1/2। और अब थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन की तरफ जाएं जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब यहाँ पे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि बेस का डेरिवेटिव आगे हो तब पावर रूल लगेगा। तो आप ज़रा सोचें कि यहाँ पे इस सारे का डेरिवेटिव क्या है? जी हाँ सही, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 है, तो 1 यहाँ पड़ा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, होता है। अगर ये हो तो पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक ऐड करेंगे। अब यहाँ पे पावर में एक ऐड करेंगे तो 3/2, और आप ये बहुत दफ़ा आप कर चुके हैं तो ये आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो समझ आ गया होगा। यहाँ भी पावर में एक ऐड करेंगे, यहाँ भी पावर में एक ऐड करेंगे और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। ये 3/2 कॉमन आके पहले यहाँ पे आएगा और फिर क्योंकि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 2/3 और डिवाइड में हमारे पास a माइनस बी, तो कांस्टेंट जो है वो सारा यहाँ आ गया और बाकी x प्लस ए की पावर 3/2 और x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c हमारा रिक्वायर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखें यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि अगर वेरिएबल की पावर ऊपर भी और नीचे भी सेम हो जाए
तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम ऐसे डिवाइड करेंगे, जो डिवाइज़र है वो हमारा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बेहतर कर लें, वेरिएबल को पहले रख लें और ऊपर भी वेरिएबल को पहले रख लें, तो ज़रा सॉल्व करना आपको आसान हो जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर हमें वैसे तो कॉमन सेंस कहती है कि -1 ही आएगा, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ तो ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ फर्स्ट वैल्यू नोमिनेटर में और यहाँ की फर्स्ट वैल्यू डिनोमिनेटर में कटिंग होके -1 आ जाता है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² और जब इसके साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं। इसको लिखने का मेथड होता है, पहले -1 आएगा प्लस, फिर 2 आएगा प्लस, और फिर ये वाली वैल्यू आएगी डिवाइड में। ये सारा आंसर है हमारा 1 - x² 1 + x² का। और अब क्योंकि हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे इसकी भी और इसकी भी, तो हम यहाँ भी इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे और अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ पे इसके साथ 1 के साथ हम अलग dx लिख रहे हैं और इसके साथ हम अलग लिख रहे हैं। इसको फिर दोबारा से मैं 1 + x² का dx लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों किया उसे नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। ये तो -x हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और 1 / 1² और x² और dx। जी हाँ, अब यहाँ पे सोचने वाला काम है कि ये किसका आंसर था चैप्टर नंबर 2 में। तो ओके, अब हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। जी, आपको याद आ रहा होगा कि इसका आंसर था 1 / 1 + x²। तो जिन बच्चों ने सोचा बिल्कुल ठीक। अब क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है चैप्टर नंबर 2 का डिफरेंशिएशन का, तो अब इसका आंसर ये आएगा टेंजेंट इनवर्स। तो ये हमने फार्मूला अपने फार्मूलाज में देखा भी है। तो इस सारे का आंसर है टेंजेंट इनवर्स x + c। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये बिल्कुल अभी पहले एक क्वेश्चन किया है, सेम उस तरह है। इसको रैशनलाइज करेंगे, पहले क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। तो दोबारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आप उसकी प्रैक्टिस वैसे रखें कि पहले क्वेश्चन दोबारा लिखा करें और फिर इसको रैशनलाइज कर दें। अब रैशनलाइज करेंगे तो इस की जगह 1 x + a और √x, बीच में क्या साइन आएगा वो आप सही सोच रहे हैं, वो ऑपोजिट साइन आएगा इसका, और लास्ट पे dx। जब ये वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी और नीचे a² और b² का फार्मूला लगेगा, यानी कि x + a का होल स्क्वायर -√x का होल स्क्वायर और dx। नीचे सिंप्लीफिकेशन होगी, ऊपर तो सिर्फ ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर के साथ कैंसल, x + a -x, ये कैंसल, 1/a कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। और अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें भी x + a की पावर 1/2 आई थी और आगे थोड़ा सा चेंज है, तो ये dx आ गया। अब यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने 1/a देखा था, इसका डेरिवेटिव आगे है। तो जी आप सही सोच रहे हैं, इसका डेरिवेटिव आगे है। अगर आगे डेरिवेटिव हो तो हम पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ माइनस पावर में एक ऐड करेंगे, एक्चुअली यहाँ भी पावर का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है बेस का, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। लास्ट टाइम भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था, 3/2 कॉमन आके ये ऊपर जाके 2 / 3a हो जाएगा। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन सबसे ऊपर आ गई बाकी।
और हमारा उसके बाद ये आंसर आ जाता है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हमने ये देखा था कि इस तरह पावर को छोड़ के जो बेस है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। तो अब आप देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से गेस कर चुके हैं कि इसका डेरिवेटिव होता है 0 और 2x का डेरिवेटिव 2, मतलब -2 मुझे यहाँ चाहिए। अब -2 तो है नहीं, तो मैथ्स में हम कोई चीज़ ना हो तो हम खुद बना सकते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करके और उसी से डिवाइड करके। जब इस पूरी वैल्यू का आगे डेरिवेटिव बन जाए तो हमें ये पता है कि इतने प्रोसीजर पे मीन -2 को छोड़ के जो यहाँ तक है इस पे पावर में एक ऐड कर देंगे, पावर में एक ऐड करेंगे तो 3/2 + 1, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे -2 पहले ही पड़ा हुआ है और हमें ये पता है आखिर पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 2 कैंसिल, 1/5 और a - 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 + c आंसर। अब हमारे पास 1 + a + b का क्यूब चाहिए। तो a + b का क्यूब काफ़ी लोगों को नहीं याद होता, तो इसका क्यूब का फार्मूला होता है a³ + 3a² + 3a और b² प्लस आखिर पे लास्ट वाली वैल्यू का क्यूब। इसका एक और फार्मूला भी है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर आप चाहें तो a³ + b³ + 3ab × a + b, जो छोटी क्लासों में फार्मूला है वो आप गो थ्रू कर लें। वो है a³ + b³ + 3ab × a + b। एक फार्मूला तो ये है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है एक्सपेंड फॉर्म में, तो वो मैंने एक्सपेंड फॉर्म में पहले ही लिख दिया। और e⁻x इन सब के नीचे आना है बारी बारी, तो वो सब के नीचे बारी बारी लिख देते हैं। अब 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई e⁻x, इसको नीचे वाली बल्कि एक स्टेप कर ही लेते हैं, 1/e⁻x, ये कैंसिल, +3 प्लस ये e⁻x 2 है, यानी कि 2 टाइम है, तो एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 3e⁻x, e⁻x का क्यूब का मतलब e⁻3x, वो कटिंग होने के बाद पावर 2 रह जाएगी, यानी कि 2x और बाहर dx और ये इंटीग्रेशन साइन, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज। और अब बारी बारी इंटीग्रेशन करेंगे हम सब की। तो पहले यहां से स्टार्ट लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होता है, डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव होता है, प्लस 1 की इंटीग्रेशन 1x, 2 की 2x और 3 की 3x हो जाएगी। 3 कांस्टेंट है, इस पे कोई असर नहीं होगा। e⁻x पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो e⁻x डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव डिवाइड में, चैप्टर नंबर 2 में ये डिवाइड के बजाय मल्टीप्लाई होता है। यहाँ भी e⁻2x एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 2 से हमें पता है 2 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री वाला हमारे पास अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब साइन कोस टेन ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की इंटीग्रेशन हमने अभी शुरू में देखी फार्मूलाज में, जब हम आपको दिखा रहे थे, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थी,
तो ये लगता कब है फार्मूला, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस वही हैं कि जो एंगल है, अब इसमें एंगल कौन है, ये, इस सारे का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। मीन इस सारे का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर ax का डेरिवेटिव a है, जब हम चैप्टर नंबर 2 की तरह सॉल्व करें तो डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स क्या होगा, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ कांस्टेंट ही रह जाता है, तो a प्लस बी ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा। मीन यहाँ पे a प्लस बी होना चाहिए, अब वो नहीं है, अब नहीं है तो क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अगले स्टेप पे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ डिवाइड करते हैं, और किस से, ट्रिग्नोमेट्री पे हाथ रखें, बाकी जो बचे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और जब इस सारे एंगल का आगे डेरिवेटिव होगा तो इसका यूज़ सिर्फ यही है कि ये आगे बनाना है। तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है एंगल एज इट इज़, और डिवाइड में a प्लस बी एज इट इज आंसर, और c जरूर लगाइएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है इसकी, तो इसका सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। तो इस सारे का पहले तो क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं और रफ में इसका फार्मूला देखते हैं। कुछ हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूलाज देखे थे। 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वेयर x। जी बिल्कुल सही। अब कुछ बच्चों को इसका प्लस का भी याद होना चाहिए, वो था 2 कॉस स्क्वेयर x। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा फर्स्ट वाला, 1 माइनस कॉस 2x है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर x dx का अंडर रूट। स्क्वायर रूट इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो जब 2 पे आएगा तो बाहर आ जाएगा, और जब साइन स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो सिंपल साइन x रह जाएगा। साइन एंगल का डेरिवेटिव 1 यहाँ पड़ा हुआ है, वो पड़ा ही होता है बाज़ दफ़ा। जब पड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होती है, ये आपने याद करनी है, प्लस c, तो ये आंसर हो गया। अब 2 के 8 पार्ट में ये देखें, इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो वैसे तो ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है यहाँ पे, तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड और प्लस c आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना शॉर्ट करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसको लेट कर लेते हैं। एक लेट वाला प्रोसीजर भी है कि जो नेचुरल लॉग ऑफ x है हम इसको t कह लेते हैं। अब इसका डिफरेंशियल होता है 1/x dx इक्वल टू t का डेरिवेटिव डिफरेंशियल dt होता है। और अब जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ln की जगह t हो जाएगा, 1/x dx की जगह dt हो जाएगा। तो देखें क्वेश्चन, अगर यहाँ x होता तो हम क्या करते, x की पावर एक ऐड करते और उसी से डिवाइड करते। तो अब t है तो भी वेरिएबल है, एक ऐड करेंगे उसी से अब t की जगह अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो ये आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा है। 1 प्लस कॉस x, क्या आप में से कोई इसका फार्मूला बताएगा? पहले 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला बताएं। वो होता था 2 कॉस स्क्वेयर x, अभी पिछले क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस x है, तो कॉमन सेंस क्या कहती है, क्या बनेगा फार्मूला? जी सही सोच रहे हैं, 2 कॉस स्क्वेयर। कुछ बच्चों को तो समझ आ रहा है कि 2x का हाफ यहाँ पे होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है तो x का हाफ x/2 हो जाएगा। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। इसकी जगह पे 2 कॉस स्क्वेयर x डिवाइडेड बाई 2 dx हो जाएगा, 1/2 एज इट इज कांस्टेंट,
और कॉज ऊपर जाके सीकेंट स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई 2 dx हो जाएगा। और सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स प्लस सी। और अब यहां पे सोचने वाला काम है, अगर तो सीकेंट स्क्वेयर होता एक्स के साथ तो वो टेंजेंट एक्स हो जाता। एक्चुअली क्या होता है, सीकेंट की इंटीग्रेशन टेंजेंट और एंगल का जो डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड में आता है। तो अब यहाँ पे भी यही करेंगे, सीकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वेयर एंगल एज इट इज, और एंगल का डेरिवेटिव 1/2 डिवाइड में आता है प्लस सी। ये थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास टेंजेंट, यहाँ स्क्वेयर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट एक्स है और यहाँ पे एंगल एज इट इज और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखें, हमें कुछ इस तरह से भी पता है कि यहाँ लिख रहा हूँ कि 1/x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? ये होती है नेचुरल लॉग ऑफ x। वो कैसे? नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 हो तो हम नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो अब इस सारे का डेरिवेटिव क्या होगा? तो पहले इसका डेरिवेटिव देखें। इस सारे का डेरिवेटिव है, इस पे पावर रूल लगेगा तो 2ax प्लस बी। तो ax प्लस बी। ओके, एक छोटी सी करेक्शन देखें, यहाँ 2 नहीं लिखा था, अब 2 लिख दिया है। यहाँ भी 2 नहीं लिखा था, मतलब क्वेश्चन गलत लिखा था, अब ठीक लिख दिया है। 2bx का डेरिवेटिव होगा 2b, तो 2 नहीं है तो खुद से मल्टीप्लाई, खुद से डिवाइड करके करेंगे। तो एक मेथड है लेट वाला, लेट वाले मेथड में t लेट कर लेते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड चीज़ है डिनोमिनेटर में, t का डिफरेंशियल dt, और यहाँ पे पावर रूल लगेगा 2ax प्लस 2b, और कांस्टेंट का 0 वो नहीं लिखते, और x का dx। अब हमें तो सिर्फ चाहिए ax और b, 2 नहीं चाहिए, तो ax प्लस b dx, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी बचेगा a, तो ये dx हो गया। अब देखें इस सारे को क्या किया है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। इस पे पावर रूल लगा और 2b, x का 2b हो गया, 2 कॉमन आ गया क्योंकि हमें सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, यानी कि ax प्लस b और dx। 2 नहीं चाहिए, 2 इधर आ गया। इस सारे की जगह t कहाँ है? डिवाइड में सारा t, और ax प्लस b और dx, इसकी जगह पे dt डिवाइडेड बाय 2 है। अब जो ये 2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, मतलब शुरू में लिख लेते हैं, तो ये 1/2 dt डिवाइडेड बाय t हो गया। अब ये फार्मूला देखें, 1/x का डेरिवेटिव, सॉरी 1/x की इंटीग्रेशन ln x होती है, तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी? तो वो ln t होगी। वो कैसे? x का डेरिवेटिव ऊपर 1 है, यहाँ t का डेरिवेटिव ऊपर 1 है, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग ऑफ t, और अब क्या रह गया? t की वैल्यू वापस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c, तो ये आंसर। ओके, अब ये 2 फार्मूलाज हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन 1 शुरू में चाहिए मुझे। तो अगर मैं माइनस कॉमन लिख लूँ तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो जो प्लस वाला है पहले लिख रहा हूँ और जो माइनस वाला है वो बाद में लिख रहा हूँ। 1 प्लस cos 2x, इन दोनों के फार्मूलाज हमें पता है, अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने रिवाइज किए हैं। पहले ऊपर जो बनेगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स और नीचे बनेगा 2 cos स्क्वेयर एक्स, और dx
यहाँ साइड पे रेफरेंस देना होता है। इसका फार्मूला 2 साइन स्क्वेयर एक्स होता है और 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला 2 कॉस स्क्वेयर एक्स होता है। अब 2 से 2 कैंसिल, साइन ओवर कॉस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स होता है। अब टेंजेंट स्क्वेयर की कोई इंटीग्रेशन नहीं है, एक फार्मूला हमें पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स होता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। यहाँ से अगर टेंजेंट स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकालें तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स -1 बनती है। तो यहाँ पे हम इस सारे की जगह वैल्यू लगा देते हैं और अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड क्या होगी, वो टेंजेंट होती है, ये फार्मूला याद करना है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ये भी याद करना है। तो ये हमारा आंसर। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखें, बिल्कुल ये है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो हम सेम उसी तरह टेंजेंट की जगह सीकेंड स्क्वायर -1 कर देंगे। फ़र्क कितना है, बाहर माइनस नहीं है, बाहर प्लस है, तो आपके पास आ जाएगा सीकेंड -1, सीकेंड का टेंजेंट हो जाएगा और 1 का -x आएगा इधर। तो ये आप खुद कीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। ना समझ आए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए।